आप लोगों से एक सवाल है, बिहार क्या देश का सबसे गरीब राज्य है? आप कहेंगे भाई ये कैसा सवाल है, यह तो दशकों से बिहारियों के पास रिकॉर्ड रहा है कि हम ही सबसे गरीब हैं। तो आप ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ के लोगों को देखकर लगता है कि सरकार इन्हें सबसे अमीर मानती है। तभी तो अगर सबसे ज़्यादा टैक्स और महंगाई का बोझ कहीं डाला जा रहा है तो वो बिहार की जनता पर डाला जा रहा है। आज फिर से सरकार बहादुर ने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। इसके बाद बिहार में पेट्रोल 115 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया। अब सोचिए, जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है, उसी राज्य में पेट्रोल देश के सबसे महंगे राज्यों में शामिल है। अब मत कहिएगा कि बिहार में कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि बीजेपी वाले खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बताते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में पेट्रोल महंगा है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु का नाम गिनाया जाता है, लेकिन बिहार का नाम आते ही सब चुप हो जाते हैं, जबकि बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं। तो सवाल सीधा है, अगर बीजेपी शासित राज्यों में तेल सस्ता है तो बिहार में पेट्रोल 115 रुपये क्यों? और भाई साहब, बात सिर्फ पेट्रोल डीजल तक सीमित नहीं है। बिहार में एलपीजी सिलेंडर भी कई बड़े राज्यों से महंगा मिलता है। पटना में घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये के आसपास पहुंच चुकी है, जबकि दिल्ली, यूपी और गुजरात जैसे राज्यों में यही सिलेंडर बिहार से काफ़ी सस्ता है। यानी बिहार का गरीब आदमी खाना भी महंगा पकाता है, बाइक भी महंगी खरीदता है, ऊपर से नौकरी भी नहीं है, उद्योग भी नहीं है, रोजगार भी नहीं है। अब जरा गाड़ियों पर टैक्स देख लीजिए। अगर कोई बिहारी बचत करके सोचे कि हम गाड़ी खरीद लें, और जब वो गाड़ी खरीदने जाता है तो बिहार में वाहन रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स कई राज्यों के मुकाबले ज़्यादा पड़ता है। अगर आप नई बाइक या कार खरीदने जाते हैं तो ऑन रोड कीमत दूसरे राज्यों से ज़्यादा निकलती है। ऊपर से हाल ही में ज़मीनों का सर्किल रेट बढ़ा दिया गया, रजिस्ट्री महंगी हो गई, बिजली बिल पहले से लोगों की कमर तोड़ रहा है। मतलब सरकार हर तरफ से पैसा निकाल रही है। लेकिन सवाल है कि इतना पैसा जा कहाँ रहा है? जब बिहारी इतना टैक्स दे रहे हैं, अन्य राज्यों के मुकाबले ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो वो पैसा आखिर बिहार सरकार खर्च कहाँ कर रही है? तो इसका जवाब एकदम आसान है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए की सरकार ने कई लोक लुभावन वादे किए। बिहार की महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ा दिया गया, इसके अलावे 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ाया गया, आशा जो है उनका मानदेय बढ़ाया गया। तो कई तरह की लोक लुभावन वादे की गई, और उसी का नतीजा है कि आज बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया है। बिहार सरकार की आर्थिक हालत बहुत खराब बताई जा रही है। कई महीनों से विधायकों, पूर्व विधायकों और मंत्रियों, यहाँ तक कि कुछ विभागों में भुगतान में देरी की खबरें सामने आती रही हैं। बिहार के ठेकेदारों के पैसे भी सरकार के पास अटके हुए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी देने में देरी हो रही है। कई बार सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर भी चिंता की स्थिति बनी। सरकार को बार बार केंद्र की तरफ देखना पड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक और दूसरी एजेंसियों से कर्ज लिया जा रहा है। यानी जनता से टैक्स भी ज़्यादा लीजिए, पेट्रोल भी महंगा बेचिए, रजिस्ट्री भी महंगा कर लिए, लेकिन फिर भी खजाना खाली है। अब ज़रा सोचिए, इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक नहीं रहता। जब पेट्रोल डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रक का किराया बढ़ता है, सब्जी महंगी होती है, दूध महंगा होता है, ऑनलाइन डिलीवरी महंगी होती है, बस का किराया बढ़ता है, खेतों की मतलब खेती करने की लागत बढ़ती है। यानी पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो पूरे बाज़ार में महंगाई की आग लग जाती है। लेकिन बिहार की जनता को क्या मिलता है? ना नौकरी, ना बड़ा उद्योग, ना अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, ना अच्छी शिक्षा व्यवस्था। लाखों बिहारी आज भी दूसरे राज्यों में मजदूरी
कर रहे हैं। युवा नौकरी के लिए लगातार पलायन कर रहे हैं, लेकिन टैक्स ऐसा लिया जा रहा है जैसे बिहार देश का सबसे विकसित राज्य हो। और सबसे मज़ेदार या कहें कि चिंता की बात, चुनाव के समय बिहार देश का भविष्य बन जाता है। बिहारी युवाओं की मेहनत का गुणगान होता है, लेकिन राहत देने की बात आती है तो यही नेता और यही सरकार बिहार को भूल जाती है। अब अगर आप ये सवाल पूछिए तो आपको एंटी कहा जाएगा, कॉकरोच कहा जाएगा, ट्रोल किया जाएगा, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा, क्योंकि सवाल पूछना लोकतंत्र में गुनाह नहीं होता। और बिहारी आखिर कब तक हर बोझ चुपचाप उठाता रहेगा? इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं खबर पॉइंट के लिए परमवीर सिंह, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।